हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं इस जो कोट मैंने आपके सामने रखा है, ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए है ये कोट। तो इस पे मैं आज आपको जो है वो ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। तो ये मैंने कॉलर वाला कोट बनाया हुआ है। एक मेरे व्यूअर की डिमांड भी थी कि कॉलर वाला आप बना के दिखाएं, तो मैंने ये जो कोट है वो कॉलर वाला बनाया हुआ है। और ये मैं पैटर्न जो है वो आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और जो मैंने आपके साथ वो एक डांगरी सी बनाई थी, उसके ऊपर का वैसे देखा जाए उसके ऊपर के लिए मैंने ये कोट बनाया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो ये कोट मैंने बुना है, ये मैंने बेबी वूल का नहीं बनाया हुआ है, ये वर्धमान की वूल, क्योंकि वो डांगरी भी जो मैंने बुनी है वो भी बेबी वूल की नहीं थी। तो ये थोड़ी मोटी वूल है वर्धमान की, तो उसका ये कोट बुना हुआ है ये मैंने। तो उस वूल का मैं नाम आपको बता देती हूँ। तो ये जो वर्धमान की ब्लू बेल वूल होती है, उसका ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये इसकी थिकनेस और वो जो डांगरी है उसकी वूल की थिकनेस सेम थी। उसकी वूल जो थी वो ओसवाल की वूल थी, ये जो है ये वर्धमान की वूल है, पर थिकनेस जो थी वो दोनों वूल की सेम थी। इसलिए फिर मैंने ये कोट जो है वो ब्लू वेल जो वूल होती है, वर्धमान के गोले मिलते हैं, उसका मैंने ये कोट बनाया है। तो देखिए, ये टिच बटन इसमें लगाए हुए हैं। और ऊपर से फिर मैंने दूसरे छोटे बच्चों के स्वेटर पे मैं यूजुअली जो है वो टिच बटन ही लगाती हूँ, मैं बटन होल वाला मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये फ्रंट ओपन वाला कोट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोट को बनाना। तो ये जो मैंने बेसिकली जो ये देखिए आपके साथ सामने साथ ही मैंने डांगरी शेयर की थी, ये वाली, इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन में मैंने शायद आपको बोला था कि चाहे इसके साथ हम सेम कलर का भी बना सकते थे, पर मैंने ये कंट्रास्ट का कोट बनाया हुआ है इसके ऊपर के लिए। ये देखिए, जितना ये आता है कैमरे में तो उतना मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अगर आप चाहें तो इसमें जो है वो आप सेम कलर का कोट भी बना सकते हैं ये, और कंट्रास्ट का भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने ये कंट्रास्ट का बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोट बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं स्वेटर बना रही हूँ, इसमें मैंने क्या किया है कि नीचे मैंने 69 फंदे डाले 11 नंबर की सिलाइयों पे, और फिर मैंने जो 11 सिलाइयाँ हैं वो बॉर्डर की बुनी है मॉस स्टिच की। सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा जो हमारा मॉस स्टिच होता है उसकी 11 सिलाइयाँ बुनी। 12वीं सिलाई में मैंने फिर फंदे बढ़ाए हैं, और 12वीं सिलाई में मैंने 12 फंदे बढ़ाए हैं। और जो ये 12वीं सिलाई थी वो उल्टी साइड में हमारी आई थी। तो 12वीं सिलाई में मैंने फंदे किस तरह बढ़ाए मैं आपको वो बता देती हूँ कि 69 फंदे थे, तो मैंने पहले एक फंदा बुना, फिर 2 फंदों में मैंने 2 फंदे लगातार बढ़ा दिए, फिर 11 फंदे बुने। और जो ये हमने फंदे बीच में प्लेन बुने, 11 फंदे जैसे मैंने बुने थे, तो वो मैंने मॉस स्टिच में ही बुने थे। तो 11 फंदे बुने, फिर 2 फंदों पे फंदे जो थे बढ़ा दिए, फिर 11 फंदे बुने, फिर 2 फंदों पे फंदे बढ़ा दिए। तो इस तरह मैं रिपीट करती गई कि 11 फंदे बुने, 2 फंदों पे फंदे बढ़ाए, जब तक लास्ट में मेरे पास एक फंदा नहीं बचा, और उसे मैंने बुन दिया। तो फिर से मैं बता देती हूँ कि स्टार्ट मैंने कैसे किया था। एक फंदा बुना था, फिर 2 फंदों पे फंदे बढ़ा दिए थे, उसके बाद 11 फंदे बुने, फिर 2 फंदों पे फंदे बढ़ाए, फिर 11 फंदे बुने, 2 फंदों पे फंदे बढ़ाए। तो इस तरह मैं ऐसे बढ़ाती गई, और लास्ट में फिर जब एक फंदा बचा तो उसको मैंने मतलब जो भी था मॉस स्टिच के हिसाब से बुन दिया। फिर ये हमारे फंदे बढ़ाने के बाद मैंने फिर सिलाइयाँ जो थी वो 10 नंबर की कर दी थी। ये यहाँ पे 11 नंबर का बॉर्डर बुना था। फिर मैंने 10 नंबर की सिलाइयों के बाद ये मैंने वाला पैटर्न जो था वो स्टार्ट कर दिया। तो ये जो पैटर्न है ये तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ऊपर हमारे पास जब मैंने 12 फंदे बढ़ाए थे तो हमारे पास 81 फंदे हो गए थे, और 81 फंदों पे मैंने ये पैटर्न की जैसे 1 2 3 ब्लॉक्स बनाए थे। तो ये आपको पता है 16 सिलाइयों का एक ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 16 सिलाइयाँ ये, तो 1 2 3, तो ये 48 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे डाली, तो 3 ब्लॉक्स बने थे। फिर उसके ऊपर मैंने चौथे ब्लॉक की 2 सिलाइयाँ मैंने और डाल दी थी।
तो टोटल जो है हमारी ये बॉर्डर से ऊपर 50 सिलाइयाँ डल गई हैं। अब मैंने इसमें आर्म होल की जो घटाई है वो करनी है। तो घटाई किस तरह हम करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने क्या करना है, एक फंदा हम यहाँ पे घटा देंगे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने एक फंदा घटा दिया जैसे, और फिर पूरी सिलाई जो है वो मैं पैटर्न में बुन दूंगी। तो ये मैंने एक फंदा यहाँ पे घटा दिया, फिर पूरी सिलाई पैटर्न में बुन दूंगी। फिर दूसरी सिलाई के स्टार्टिंग में एक फंदा इस साइड घटाऊंगी, फिर पूरी सिलाई जो है वो पैटर्न में बुन दूंगी। तो इस तरह से हमने 7 फंदे इस साइड घटाने हैं और 7 फंदे इस साइड घटाने हैं। जब 7 फंदे दोनों तरफ मेरे घट जाएंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 65 फंदे। 14 फंदे हमारे घटेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 65 फंदे। फिर 65 फंदों पे मैंने 37 सिलाइयाँ प्लेन बुननी है। तो मैं 2 सिलाइयों में आपको करके बता देती हूँ, फिर उसके बाद फिर बाकी के फंदे मैं घटाऊंगी और आपको बताऊंगी। तो मैं ये एक फंदा मैंने यहाँ पे घटा दिया है, अब बाकी की सिलाई मैं पैटर्न की बुन रही हूँ। तो देखिए ये मैंने एक फंदा यहाँ पे घटाया था, फिर पूरी सिलाई मैंने पैटर्न के हिसाब से बुन दी थी। एक चीज़ मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया था, मैंने आपको बताया कि 7 फंदे, 7 नहीं, हमने 8 फंदे इस साइड और 8 फंदे इस साइड घटाने हैं। तो 16 फंदे घटाएंगे तब हमारे पास 65 फंदे बचेंगे। तो थोड़ी मुझे गलती लगी थी। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने एक फंदा घटा दिया, पूरी सिलाई मैंने पैटर्न के हिसाब से बुन दी। अब उल्टी साइड में मैं फिर यहाँ पे एक फंदा दूसरी साइड में घटा दूंगी। ये देखिए ये एक फंदा यहाँ पे मैंने घटा दिया और फिर मैं पूरी सिलाई जो है वो पैटर्न के हिसाब से बुन दूंगी। तो इसी तरह हमने, जैसे एक फंदा मैंने इस साइड घटाया था, एक फंदा मैंने इस साइड अब घटा दिया, तो इसी तरह ये एक बार मैंने घटा दिया, 7 बार मैंने और घटाना है। तो टोटल 8 बार हो जाएगा, 8 बार एक साइड, 8 बार दूसरी साइड। तो 16 फंदे हमारे घट जाएंगे, 65 फंदे बचेंगे। 65 फंदों पे मैंने 37 सिलाइयाँ प्लेन बुननी है, कोई फंदा नहीं घटाना है। उन 65 फंदों पे 37 सिलाइयाँ बुन के और ये फंदे घटा के, पहले ये फंदे घटाऊंगी, फिर जो फंदे घट के बचेंगे उन पे मैं 37 सिलाइयाँ जो है वो प्लेन बुन के, प्लेन मीन्स की पैटर्न के साथ बुनूंगी, उनमें घटाऊंगी नहीं। तो वो पैटर्न वाली 37 सिलाइयाँ बुन के फिर आपको मैं बताऊंगी कि आगे हमने कैसे बुनना है। तो ये देखिए ये मैंने कंधे की घटाई डालने के बाद 37 सिलाइयाँ जो थी वो पैटर्न की प्लेन बुन दी और ये हमारी बैक बन गई है। और ये देखिए आप, मेरे ऊपर 65 फंदे थे, 65 फंदे थे, तो साइड्स में जो है वो 19 फंदे रखे और बीच में मैंने 27 फंदे रखे हैं। तो ये जो 27 फंदे हैं जो मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे हम गला बुनेंगे और ये हमारे 19 फंदे जो हैं वो कंधे के हो जाएंगे। और थोड़ा सा ये इसमें क्या है कि ये जो इसकी घटाई है या शोल्डर की जो लेंथ है ये ज़्यादा रखी है, क्योंकि इस कोट को, ये जो बेबी कोट है, इसको मैंने ऊपर वो जो डांगरी बनाई थी उसके ऊपर के लिए बनाया है। तो ये थोड़ा फिर कंधे मैंने ज़्यादा रखे हैं इसमें। तो ये थी बैक। अब इसके बाद अब हमने बनाना है इसका पल्ले। तो देखिए ये पल्ले मैंने लेफ्ट वाला पल्ला जो है वो शुरू किया है। इसके लिए मैंने नीचे से जो है वो डाले थे 37 फंदे और फिर 11 सिलाइयाँ मैंने मॉस स्टिच की बुनी बॉर्डर की, और 12वीं सिलाई पे फिर मैंने इसके जो फंदे थे वो बढ़ाए थे। तो जो मैंने फंदे बढ़ाए हैं वो मैंने किस तरह बढ़ाए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैंने 8 फंदे जो हैं वो प्लेन मॉस स्टिच में बुन दिए, फिर मैंने अगले 2 फंदों में
एक एक फंदा बढ़ाया था। फिर उसके बाद 11 फंदे प्लेन बुने मॉस स्टिच में, फिर अगले 2 फंदों में एक एक फंदा बढ़ाया, फिर 11 फंदे जो थे वो प्लेन बुन दिए, फिर अगले 2 फंदों में एक एक फंदा प्लेन बढ़ाया, और फिर एक फंदा बचा उसे मैंने मॉस स्टिच के हिसाब से बुन दिया। तो 37 के हमने 43 फंदे बना दिए ऊपर। तो अगर आप चाहें किसी और ऑर्डर में भी बढ़ा सकते हैं। मैंने जिस ऑर्डर में बढ़ाए मैंने आपको बता दिया कि पहले 8 फंदे मैंने मॉस स्टिच के बुने, फिर 2 फंदों में मैंने एक एक फंदा बढ़ाया लगातार 2 फंदों में, फिर 11 फंदे प्लेन बुने, फिर 2 फंदों में मैंने एक एक फंदा बढ़ाया, फिर 11 फंदे प्लेन बुने, फिर 2 फंदों में एक एक फंदा बढ़ाया, और फिर एक फंदा प्लेन बचा उसे मैंने बुन दिया। तो ये बॉर्डर की 12 सिलाइयां बन गई। फिर मैंने क्या किया कि ये पैटर्न जो था वो यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो पैटर्न तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है वो मैंने बना दिया। तो ये ऊपर हमारे 43 फंदे हो गए थे। फिर 43 में से 7 फंदे मैंने बटन पट्टी के रखे, और बाकी जो 36 फंदे बचे हैं उन पे मैंने ये पैटर्न डाल दिया है। तो पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। तो पैटर्न कितना डालना है, तो इसमें हमने पैटर्न की 50 सिलाइयां डाली हैं, जैसे मैंने बैक में डाली थी। तो ये जैसे 32 सिलाइयों का पैटर्न है, तो 32 जमा 16 48, और 48 जमा 2 50 सिलाइयां डाली। इतना पैटर्न बैक में भी मैंने इतना बुना था, और यहाँ पे भी मैंने इतना बुना है। और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब हमने जैसे ये लेफ्ट फ्रंट हमारा बन रहा है, बाईं तरफ का फ्रंट बन रहा है पल्ला, तो इसमें हमने स्टार्टिंग जब करना है सीधी सिलाई से, तो पहले हम पैटर्न डालते आएंगे, और जब 7 फंदे बच जाएंगे तो हमने वो बटन पट्टी बनानी है। तो जब हम बायां पल्ला बुनते हैं या लेफ्ट पल्ला बुनते हैं तो बटन पट्टी जो है वो लास्ट में रखते हैं। जब दायां पल्ला बुनेंगे तो उसमें बटन पट्टी हम पल्ले के स्टार्टिंग में रखेंगे। तो ये मैं बायां पल्ला बुन रही हूँ, तो इसमें मैंने फिर 7 फंदे जो थे वो बटन पट्टी चलाई हुई है। यहाँ पे ये बटन पट्टी सारी मेरी बन रही है, और फिर ये 50 सिलाइयां मैंने डाल दी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस साइड से जो है वो कंधे की घटाई डालनी है। तो इस साइड में कंधे की घटाई डालूंगी, तो जैसे मैंने बैक में कंधे की घटाई डाली थी वैसे ही डालूंगी। 8 फंदे वैसे घटाऊंगी, पर इसमें हमारे कंधे की घटाई जो है वो एक साइड डलेगी। तो इस साइड जो बटन पट्टी वाली साइड है उस साइड नहीं हमने नहीं डालनी है, वो हमने बटन पट्टी सीधी चलाते जाना है। और जो उसकी दूसरी साइड है यहाँ पे मैं एक एक फंदा करके 8 बार मैं फंदे घटाऊंगी। एक फंदा घटाऊंगी, पूरी सिलाई बुनूंगी, फिर दूसरी सिलाई उल्टी बुनूंगी, फिर जब यहाँ पहुंचेंगे तो तीसरी सिलाई में फिर फंदा घटाऊंगी। तो ऐसे मैं 8 फंदे घटाऊंगी। फिर 8 फंदे घटाने के बाद मैं ऊपर जो है वो 23 सिलाइयां जो है वो पैटर्न की फिर से बुनूंगी, और फिर हम गले की घटाई डालेंगे। तो बैक में जब मैंने कंधे की घटाई डाली थी तो उसके बाद मैंने 37 सिलाइयां प्लेन पैटर्न की बुनी थी, और मैंने वो सारे फंदे बंद कर दिए थे। इसमें पल्ले में 23 सिलाइयां प्लेन पैटर्न की बुननी है, और फिर हमने गले की घटाई डालनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बैक में आपको फंदे घटाने बताए कि एक एक फंदा हमने किस तरह घटाना है, तो एक फंदा घटाएंगे, पूरी सिलाई बुनेंगे, फिर दूसरी सिलाई उल्टी साइड वाली बुनेंगे, फिर अगली सीधी सिलाई में फिर एक फंदा घटाएंगे, फिर पूरी सिलाई बुनेंगे, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो ऐसे मैंने 8 बार फंदे घटाने हैं। तो ये इतना बना के फिर मैं आपको गले की घटाई डालना बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने 23 सिलाइयां जो है वो डाल दी थी। जो मैंने ये यहाँ पे फंदे घटाए थे उसके ऊपर मैंने प्लेन 23 सिलाइयां डाली हैं। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमारी कंधे की घटाई होगी थी और बाजू की, और अब मैं डालूंगी गले की घटाई। तो गले की घटाई जो है वो इस साइड डलेगी, इस साइड जो हमारी बटन पट्टी वाली साइड है वो उस साइड डलेगी। तो इसमें मैंने क्या करना है, पहले 24 फंदों पे मैं पैटर्न डाल दूंगी। तो
24 फंदे बुनने के बाद उसके बाद के जो 11 फंदे हैं ये मैंने सारे कास्ट ऑफ कर देने हैं। जैसे ये एंड तक मैं इनको कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये मैंने 11 के 11 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दिए और यहाँ पे फिर हम धागा काट देंगे और इसको फिर यहाँ पे मैं बंद कर दूंगी। तो ये मैंने 11 फंदे कास्ट ऑफ करके बंद कर दिए। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे मैंने काट दिया इसको, अब धागे को फिर से ज्वाइन करेंगे। इस पे यहाँ पे धागा लगा देती हूँ फिर से और एक फंदा फिर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी, कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दिया और बाकी का हमने पूरी सिलाई जो है वो पैटर्न के हिसाब से बुन देनी है। अब लगातार 5 सिलाइयों में मैं इसी साइड एक एक फंदा घटाती जाऊंगी। पैटर्न को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो 5 सिलाइयों में मैंने 5 फंदे घटाने हैं। तो एक मैं घटा चुकी हूँ। फिर इस तरह से अब दूसरी सिलाई डालूंगी। तो अब लास्ट में फिर 2 फंदे बचे तो इनको फिर मैं यहाँ पे एक जोड़ा मार देती हूँ। तो 2 सिलाइयों में ये गर्दन वाली जो गले वाली साइड थी हमारी, सॉरी जो गले वाली साइड थी वहाँ पे मैं लगातार 2 सिलाइयों में 2 फंदे घटा चुकी हूँ। इसी तरह अब तीसरी सिलाई में फिर से घटाऊंगी इस साइड। हमने 4 सिलाइयों में लगातार हर सिलाई में एक एक फंदा घटाना है। 5वां भी घटाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने 4 लगातार 4 सिलाइयों में घटा देने हैं। तो 2 में मैं घटा चुकी हूँ। अब मैं ये तीसरी में घटाती हूँ। तो ये तीसरी में जोड़ा मार दिया और स्टार्टिंग में ही, और बाकी के फंदे जो हैं वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली बुन दिए। तीसरी सिलाई में 3 फंदे गले वाली साइड घटा दिए। अब चौथी सिलाई डालने वाली हूँ मैं। तो चौथी सिलाई में भी हम गले वाली साइड में एक फंदा फिर से घटा देंगे। तो 4 सिलाइयों में हम ये जो मैंने 11 फंदे घटाए थे उसके बाद 4 सिलाइयों में लगातार 4 फंदे गले वाली साइड में घटाने हैं। तो ये मैं चौथी सिलाई डाल रही हूँ, इसमें फिर से मैं गले वाली साइड एक फंदा घटा दूंगी। पैटर्न की कंटिन्यूटी हमने वैसे ही रखनी है। जो भी फंदे बचे होंगे उनमें पैटर्न हमने वैसे ही डालना है जैसे हम डालते आए हैं।
अब ये चौथी सिलाई है, यहाँ पे एंड में फिर से एक जोड़ा मार दिया। तो ये 4 सिलाइयों में हमने गले के 4 फंदे लगातार घटा दिए थे। ये 11 फंदे कास्ट ऑफ करने के बाद अब हमने जो 5वीं सिलाई है उसमें हमने फंदा स्टार्टिंग में नहीं घटाना है। 5वीं सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है पैटर्न के हिसाब से। तो मैं 5वीं सिलाई बुन देती हूँ बिना फंदा घटाए। और छठी सिलाई में फिर हमने फिर से गर्दन वाली गले वाली साइड को फंदा घटाना है। और पैटर्न जैसे जैसे हमने बनाया है वो हमने ध्यान में रखना है कि पैटर्न की कंटिन्यूटी हमारी नहीं टूटनी चाहिए। तो यहाँ हम लास्ट में फिर से एक जोड़ा गले वाली साइड को मार देंगे। तो अब जो फंदे मैंने गले के घटाने थे वो घटा दिए हमने। 4 फंदे तो लगातार 4 सिलाइयों में घटाए, फिर 5वीं सिलाई हमने सिंपल बुनी, उसमें नहीं फंदा घटाया, फिर छठी सिलाई में हमने 5वां फंदा घटा दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो 19 फंदे बचे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर और एक फंदा, तो ये 19 फंदे हैं। अब इन 19 फंदों पे 7 सिलाइयां मैं पैटर्न की प्लेन बुनूंगी, उसमें मैंने फंदे नहीं घटाने हैं। तो इसमें फिर जब 7 सिलाइयां मैं प्लेन बुन दूंगी तो फिर हमारा ये पल्ला कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैंने जो इसका राइट वाला पल्ला है वो भी बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो देखिए, एक डिफरेंस ये होता है कि जब हम लेफ्ट वाला पल्ला बनाते हैं तो हम जब बॉर्डर के बाद ऊपर प्लेन बुनेंगे या पैटर्न बुनेंगे तो हम क्या करते हैं लेफ्ट वाले पल्ले में कि पहले हम या प्लेन बुनते हैं या पैटर्न डालते हैं, और जो फिर लास्ट के जो फंदे होते हैं उनमें हमने चाहे 8 फंदों की पट्टी रखनी है तो 8 फंदों पे हम बॉर्डर चलाते जाते हैं। चाहे 8 फंदों की हो तो 8 फंदों पे, 10 फंदों की हो तो 10 फंदों की। तो इसमें ये वैसे मेरी 7 फंदों पे मैं 8 फंदे ले रही हूँ। तो ये हम जो लास्ट के फंदे होंगे उन पे मैं पट्टी, बटन पट्टी चलाऊंगी, जो हमारा जब लेफ्ट वाला पल्ला होगा। और राइट वाला पल्ला, जब हम राइट साइड का पल्ला बुनते हैं, राइट वाला पल्ला बुनते हैं, तो इसमें हम जो बटन पट्टी है वो स्टार्टिंग के फंदों पे ही चला देते हैं। यहाँ पे हम पहले बटन पट्टी के फंदे रखेंगे और बाकी हम फिर या बॉर्डर, बाकी हम या प्लेन बुनेंगे या फिर उसमें हम पैटर्न डालेंगे, जैसे मैंने इसमें डाला हुआ है। एक डिफरेंस और होगा कि जैसे मैंने इस वाली जो हमारी जो मेरा ये है, जो मैं ये कोट बच्चे का बना रही हूँ, इसमें जो फंदे मैंने बढ़ाए थे वो उल्टी साइड में बढ़ाए, उल्टी सिलाई या उल्टी साइड में बढ़ाए हैं। 11 सिलाइयाँ डाल के फिर मैंने यहाँ से फंदे डाले हैं। तो फिर ये यहाँ से यहाँ को बुना हुआ है। तो जो मेरा लेफ्ट वाला पल्ला होगा उसके मैं पहले 8 फंदों में फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, फिर मैं बाकी के फंदों पे फंदे बढ़ाऊंगी। और जब राइट वाला बुनूंगी, ये देखिए, जब राइट वाला मैं बुनूंगी तो राइट वाले में मैं फंदे बढ़ाती जाऊंगी। लास्ट के 8 फंदों में मैं फंदे, जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं उनमें मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। तो ये 2 डिफरेंस ये हो गए थे। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जब आप ये पल्ले बुनेंगे, क्योंकि ये एक पैटर्न इस तरह का है कि जब आप ये पल्ले बुनेंगे तो अगर आपने लेफ्ट वाला पल्ला में ये ब्लॉक जो है वो मॉस स्टिच का बनाया हुआ है, तो राइट वाले पल्ले में आप पहला ब्लॉक जो है वो प्लेन बुनेंगे, तब आपका वो इस तरह से आएगा। बाकी जो और कोई पैटर्न होगा तो आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस वाले में इस चीज का ध्यान रखें कि इस वाले में अगर आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये वाला ब्लॉक मॉस स्टिच का, अगर पहला ब्लॉक मॉस स्टिच का बनाएंगे तो दूसरे पल्ले में आप प्लेन बनाएंगे। तो ये था एक 3 डिफरेंस।
आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया था ये पल्ला। बाकी उसी तरह हमने बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंसेस जो थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो मैंने ये 37 फंदे जो थे वो डाल दिए थे लेफ्ट वाले पल्ले में भी, और 11 नंबर की सिलाइयों पे मैंने 11 सिलाइयाँ बॉर्डर की मॉ स्टिच में बुनी थी। और 12वीं सिलाई जो उल्टी मेरी आई थी उसमें मैंने यहाँ से फिर यहाँ को हम गए थे। तो मैंने जिस ऑर्डर में फंदे बढ़ाए मैंने आपको बता देती हूँ। मैंने एक फंदा मॉ स्टिच का बुना था, फिर मैंने अगले 2 फंदों पे 2 फंदे बढ़ा दिए थे, फिर 11 फंदे मैंने मॉ स्टिच के बुने, फिर 2 फंदों पे 2 फंदे बढ़ा दिए, फिर 11 फंदे मॉ स्टिच के बुने थे, और 2 फंदों पे 2 फंदे बढ़ा दिए थे, और फिर 8 फंदे जो हैं वो मैंने मॉ स्टिच के सिंपल बुन दिए थे। तो हमारे ऊपर जो फिर हो गए थे वो 43 फंदे हमारे जो थे वो बन गए थे। तो उसके बाद पैटर्न 43 में से फिर हमने, अगर हम 43 में से 7 फंदे निकाल देंगे तो 36 फंदे हमारे बचेंगे। तो 36 फंदों पे फिर मैंने ये पैटर्न जो है वो सेट कर दिया। तो जो मैंने आपको एक वीडियो आप आई बटन में भी देख लीजिए, उसमें भी मैंने ये पैटर्न जो है वो 36 फंदों पे ही एडजस्ट करके दिखाया हुआ, तो आप वहां से एग्जैक्टली वैसे ही ये पैटर्न जो है वो उतार सकते हैं। तो फिर मैंने वैसे ही यहाँ तक 48 सिलाइयाँ बुनी। उसके बाद मैंने 2 और सिलाइयाँ बुनी थी। 50 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर 8 फंदे यहाँ पे मैंने जैसे उसमें आपको लेफ्ट वाले पल्ले में बताए वैसे ही जो कंधे वाले जो हमारे बटन पट्टी के ऑपोजिट साइड है उसमें कंधे वाली साइड में मैंने 8 फंदे घटाए थे। फिर 8 फंदे घटाने के बाद मैंने 23 सिलाइयाँ जो थी वो प्लेन जो थी, ये देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक 50 सिलाइयाँ बुनी थी, 48 यहाँ तक और 2 सिलाइयाँ और। उसके बाद मैंने 8 फंदे घटा दिए थे यहाँ पे जो बटन पट्टी के ऑपोजिट वाली साइड थी, वहाँ पे कंधे के जो हमारा आर्म होल था उसके मैंने 8 फंदे घटा दिए थे। 8 फंदे घटाने के बाद फिर मैंने 23 सिलाइयाँ प्लेन बुनी। 23 सिलाइयाँ प्लेन बुनने के बाद जैसे मैंने आपको लेफ्ट वाले में गले के फंदे घटाए थे, हाँ इसमें एक और डिफरेंस होता है कि उसमें जैसे हमने जो ये लेफ्ट वाला पल्ला बुना था तो इसमें हमने पहले पैटर्न डाला था, फिर हमने ये वाले फंदे जो थे वो घटाए थे। इसमें क्या होता है, जो राइट वाला हमारा पल्ला होता है इसमें हम पहले ये 11 फंदे, क्योंकि बटन पट्टी वाली साइड हमारा गला आएगा तो हम पहले फंदे 11 घटा देंगे, फिर हम 24 फंदों पे पैटर्न डाल देंगे। उसके बाद वैसे ही हमने फिर 5 फंदे जैसे मैंने उसमें बताया आपको घटाकर 7 सिलाइयाँ फिर प्लेन बुन दी थी। तो बाकी हमारा सेम है, सिर्फ 4 डिफरेंसेस होते हैं। एक बटन पट्टी के फंदे जो हैं वो हमारे एक जो हमारा लेफ्ट वाला पल्ला होता है उसके एंड में रखे जाते हैं, राइट वाले पल्ले के हम स्टार्टिंग में रखते हैं, एक डिफरेंस ये। और जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो आप चाहे उल्टी साइड से बढ़ाइए सीधी साइड से बढ़ाइए, बस ये ध्यान रखिए कि जो हमारे बटन पट्टी वाले फंदे हैं उन फंदों पे हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। जो हमारे बटन पट्टी वाले फंदे चाहे वो लेफ्ट पल्ले के होंगे चाहे वो राइट के, उन फंदों पे हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बाकी फंदों पे हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो ये हो गया। और एक ये बताया था मैंने आपको कि ये जो हम इस वाले पर्टिकुलर पैटर्न में जो ये ब्लॉक डालेंगे तो इसमें ये वाला है, तो दूसरे वाले पल्ले में हमने मॉ स्टिच वाला इस वाले ब्लॉक से स्टार्ट करना है। और दूसरी बात, तीसरा चौथा जो डिफरेंस था पल्लों का, तो इसमें क्योंकि बटन पट्टी वाली साइड में गला हमारा जो है वो घटाया जाता है, तो जो हमारा राइट वाला पल्ला होता है उसमें गला जो है वो बटन पट्टी के पहले स्टार्टिंग के 11 फंदे घटाए, फिर हमने बाकी का हमने बुना था। तो जो हमने लेफ्ट वाला पल्ला बुना था उसमें पहले मैंने 24 फंदे जो थे वो पैटर्न के डाले, फिर मैंने गले के फंदे घटाए थे। तो वो क्योंकि पट्टी हमारी उस साइड को थी तो वो बाद में ही घटाए जाने थे। बाकी हमने सेम वैसे ही पल्ला बुनना है। तो ये 2 पल्ले हमने बुन दिए। अब वो 7 सिलाइयाँ मैं डालूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बाजू का बताऊंगी कि बाजू किस तरह बुननी है। बाजुएं दोनों ही एक जैसी बुनी जाएंगी, पर मैं उस पल्ले के 7 सिलाइयाँ प्लेन बुन के फिर आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए ये मैंने 7 फंदे 7 सिलाइयाँ जो थी वो पैटर्न की, जो गले की घटाई डाली थी पैटर्न की, उसके ऊपर मैंने 7 सिलाइयाँ डाल दी हैं। अब या तो मैं इनको कास्ट ऑफ कर दूं तो फिर मैं सुई के साथ बैक के साथ जोड़ दूंगी। ये देखिए जो बैक में मैंने कास्ट ऑफ कर दिए थे तो 19 फंदे यहाँ तक जो मार्कर मैंने रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये 19 फंदे हैं, तो यहाँ मैं सुई से जोड़ दूंगी या फिर मैं इनको भी कास्ट ऑफ जो किए इसके फंदे निकाल दूंगी और फंदों से जो फंदे हैं वो या सिलाइयों से जोड़ दूंगी या फंदे जो है वो सुई से जोड़ दूंगी। और बीच के जो फंदे हैं वो मैंने ऐसे कास्ट ऑफ ही रखने हैं और दोनों कंधे जो है वो मैं जोड़ दूंगी। तो चाहे मैं इसके भी फंदे निकाल दूं, यहाँ से भी फंदे निकाल दूं और फिर फंदों से फंदे जो है वो पल्ले की और बैक के जोड़ दूंगी। तो वो हम देखते हैं कैसे जोड़ना है, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ये तो पल्ले और जो बैक थी वो मेरी बन गई। अब इसके बाद फिर मैंने कॉलर बनानी है, वो बाद में आपको बताऊंगी। मैं आपको बाजू बनाना सिखा देती हूँ। तो बाजुएं जो है वो दोनों एक जैसी बनेंगी। तो बाजू बनाने के लिए मैंने क्या किया कि नीचे जो है वो मैंने 39 फंदे डाले थे, 39 फंदे मैंने नीचे डाले थे 11 नंबर की सिलाइयों पे, और 11 सिलाइयां बॉर्डर की मैंने मॉस्टिच की बुनी और 12वीं सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए हैं। जो 12वीं सिलाई थी वो उल्टी साइड की सिलाई थी हमारी, और इसमें मैंने पल्ले और बैक की तरह पैटर्न में फंदे जो मॉस्टिच में फंदे हैं वो नहीं बढ़ाए हैं, मैंने उल्टी साइड से उल्टी सिलाई में ही फंदे बढ़ाए हैं। और फंदे मैंने किस ऑर्डर में बढ़ाए हैं, मैंने 4 फंदे उल्टे बुने, फिर एक फंदा बढ़ा दिया, फिर 2 फंदे उल्टे बुने, फिर एक बढ़ाया, फिर 2 बुने, फिर एक बढ़ाया, और पूरी सिलाई में इसी तरह रिपीट करती गई। आगे के जो ये 5 फंदे थे इनको छोड़कर मैंने 2 फंदे बुने, फिर बढ़ाया, 2 फंदे बुने, फिर बढ़ाया। जब लास्ट में 4 फंदे बचे तब तक मैं ऐसे बढ़ाती गई, फिर लास्ट के 4 फंदों को मैंने प्लेन उल्टा बुन दिया। फिर हमने यहाँ पे जो है वो सिलाई चेंज कर दी। अब 10 नंबर की सिलाई से हम बुनेंगे। तो अब ये हमारे पास 5 नीचे 39 थे, इस तरह बढ़ाने के बाद अब मेरे पास ये 50 फंदे हो गए हैं। अब इनमें मैंने पैटर्न कैसे सेट करना है वो आपको मैं बता देती हूँ। क्योंकि पल्लों में और उसमें तो जो पल्ले थे उसमें 36 फंदे थे, वो तो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, और बैक में भी आप कर सकते हैं, पर बाजुओं में मैं आपको बता देती हूँ किस तरह हमने सेट करना है पैटर्न। तो इसमें पहले 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर 4 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 4, फिर 11 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से हम ऐसे आगे के 8 फंदों को छोड़ देंगे और फिर हम 4 फंदे जो है वो सीधे बुनेंगे और 11 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। फिर से जैसे मैं ऐसे रिपीट कर दूंगी कि 11 फंदे उल्टे बुने थे, अब 4 फंदे फिर सीधे बुनूंगी, 4, फिर 11 फंदे उल्टे बुनूंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 2 3 4 और 8 फंदे फिर उल्टे बुनूंगी लास्ट में, 2 3 4 5 6 7 8। तो
ये मैंने देखिए फिर से रिपीट करती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में 8 फंदे जो हैं वो उल्टे बुने, 4 सीधे बुने, फिर 11 उल्टे, फिर 4 सीधे, फिर 11 उल्टे, 4 सीधे और 8 उल्टे। तो ये इस तरह स्टार्ट किया। अब दूसरी सिलाई जो बुननी है मैंने, अब ये बॉर्डर के बाद की पहली सिलाई थी, अब दूसरी सिलाई में हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे, जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये 8 फंदे मैंने सीधे बुन दिए और 4 फंदे उल्टे बुनूंगी, 4, फिर 11 फंदे सीधे बुनूंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 4 उल्टे बुनेंगे, 3, 4, फिर 11 सीधे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11, फिर 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे और फिर 8 फंदे सीधे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये दूसरी सिलाई डल गई बॉर्डर के ऊपर की। अब तीसरी सिलाई किस तरह बुननी है? तीसरी सिलाई में मैं पहले 7 फंदे जो है वो सीधे बुन दूंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और 4 फंदों का फिर यहाँ पे हम केबल बदल देंगे। ये इस तरह से आगे के 2 फंदे पीछे को ले गए बैक से और पीछे के 2 फंदे फ्रंट से आगे को ले आए। तो ये केबल बदला और यहाँ पे हमने 4 फंदे फिर सीधे बुन दिए। तो ये केबल बदलने के बाद 4 फंदे सीधे बुन दिए, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा और ये सीधा। फिर से केबल के साथ वाला फंदा जो है वो हमने उल्टा बुन देना है और फिर केबल के 4 फंदे हैं ये हमने बदलने हैं। इस तरह से केबल बदला 4 फंदों का और इन 4 फंदों को फिर सीधा बुन दिया, फिर एक फंदा उल्टा और 9 फंदे फिर मैंने सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर हमने एक फंदा उल्टा और 4 फंदों का फिर केबल बदलना है। और एक फंदा फिर उल्टा, फिर अगला सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा और ये सीधा। तो ये पैटर्न जो है ये मैंने अब 50 फंदों पे जो एडजस्ट कर दिया है ये वाला पैटर्न। तो ये तीसरी सिलाई थी। अब इसके बाद डालेंगे चौथी सिलाई।
तो चौथी सिलाई में जो ये देखिए, ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, ये सीधा सीधा ब्लॉक है, इसमें सीधे बुनने हैं बीच के फंदे। ये मॉस स्टिच वाला ब्लॉक है, ये सीधा ब्लॉक है। जब मैं थोड़ा सा बुनूंगी फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और ये मॉस स्टिच वाला है। तो मॉस स्टिच वाले ब्लॉक में हमने उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, फिर सीधा। फिर जो केबल के साथ वाला फंदा है, ये हमने इस साइड हमेशा उल्टा बुनना है, तो इस साइड ये हमेशा सीधा आएगा। फिर हमने 4 फंदे केबल के उल्टे बुनने हैं। फिर अगला फंदा सीधा, फिर 9 फंदे उल्टे, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे। ये केबल वाले फंदे हैं। उल्टी साइड में हमने उल्टे फंदों को उल्टा और सीधे फंदों को सीधा बुनना है, सिवाय मॉस स्टिच वाले के। मॉस स्टिच में हम क्या करेंगे, उल्टे को सीधा बुनेंगे और सीधे को उल्टा। तो एक सीधा, उल्टा, सीधा। ये 9 फंदे अब इस तरह बुनने हैं, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। तो ये 9 फंदे जो हैं वो मैंने मॉस स्टिच में बुन दिए। अब फिर उसके बाद अगला फंदा, 9 फंदे मॉस स्टिच के बुनने के बाद फिर अगला फंदा सीधा, 4 फंदे केबल के उल्टे, ये 2, 3, 4 और उसके बाद अगला फंदा सीधा और बाकी के 8 फंदे फिर हमने उल्टे बुनने हैं। तो ये 4 सिलाइयां डल गई। तो अब हमने 5वीं सिलाई डालनी है। तो अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि इसमें देखिए पैटर्न हमने कैसे सेट किया है। ये मेरे पास 50 फंदे थे, तो इसमें से 36 फंदों पे पैटर्न तो मैंने आपको डालना सिखाया है कि हम यहाँ से ये 7 फंदे आगे के, 7 फंदे पीछे के छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम यहाँ तक जो लेंगे, ये हमारे 36 फंदों पे 2 ब्लॉक्स बनते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि जैसे ये है हमारा, तो ये केबल के इस साइड भी एक फंदा होता है जो 4 फंदों का केबल है। तो यहाँ पे एक उल्टा फंदा चलता है, ये अभी दिख नहीं रहा, यहाँ पे उल्टा फंदा भी चल रहा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक केबल के इस उल्टे फंदे तक ये 36 फंदे हैं। तो 36 फंदों पे ये इतना पैटर्न सेट होता है। ये मैंने आपको जब पैटर्न ये आपके साथ शेयर किया था तो उसमें मैंने 36 फंदों पे ही डालना सिखाया था। तो आप जब भी पैटर्न सेट करना चाहें तो 36 फंदों को रख के बाकी के जो एक्स्ट्रा फंदे हैं, अगर 36 के बाद फिर आपके पास 18 फंदे और हो जाएंगे तो वो ब्लॉक फिर सेट हो जाए, एक ब्लॉक और बन जाएगा। अगर 36 प्लस 18, अगर 18 से कम होंगे फिर आपके को जो है वो यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे मेरे पास 36 जमा 14 फंदे थे, तो 7 मैंने इस साइड रख दिए, 7 मैंने इस साइड रख दिए। तो इस तरह से ये मैंने पैटर्न सेट कर दिया। तो दोनों बाजुओं में जो है वो पैटर्न सेम तरह से सेट होगा। तो अब हमने क्या करना है बाजू में कि ये 4 सिलाइयां डाल दी। तो पहली बार हमने बाजू में अब फंदा बढ़ाना है, ये 5वीं सिलाई में बढ़ेगा। तो ये सीधा सीधा बुनना है, तो एक फंदा सीधा बुन दिया और यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ा दिया। फिर ये बाकी के फंदे सीधे बुन दिए। अब सीधे फंदों को सीधा बुनना है, उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है, और जो मॉस स्टिच वाले हैं उनको मॉस स्टिच की तरह बुनना है। तो ये 8 फंदे, एक बढ़ाकर 8 फंदे हो गए यहाँ पे सीधे, और फिर एक उल्टा, 4 केबल वाले सीधे, फिर एक उल्टा
फिर मॉस स्टिच के 9 फंदे बुन दूंगी मैं। तो ये मॉस स्टिच के 9 फंदे बुन दिए। फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा, जो केबल की दोनों तरफ जो एक एक फंदा होता है वो हमेशा उल्टा चलता है। फिर केबल के 4 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 9 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक फंदा उल्टा, फिर केबल के 4 फंदे सीधे, 2 3 4, फिर एक फंदा उल्टा, और फिर मॉस स्टिच के बुनेंगे हम। ये 8 फंदे हैं तो इसमें हम मॉस स्टिच डाल देते हैं। जब 2 फंदे रह जाएंगे तो हमने फंदा बढ़ाना है। तो अब बाकी के फंदों पे हमने 5 फंदों पे मॉस स्टिच डाल दिया। अब 2 फंदे रहे हैं तो यहाँ पे अब ये उल्टा आएगा तो इसमें हमने उल्टे फंदे पे एक उल्टा बढ़ा देना है। फिर आपने खुद एडजस्ट कर लेना है कि मॉस स्टिच के हिसाब से किस तरह फंदे फिर चलेंगे आपके। तो बाकी आप पैटर्न के हिसाब से चलते जाइए। जो मॉस स्टिच वाला है वो आप पैटर्न के हिसाब से चलाते जाइए। और अब मैंने ये 5वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ा दिया दोनों तरफ से बाजू के। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 5 बार हर छठी सिलाई में दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाएंगे। पैटर्न को हम कंटिन्यू रखते जाएंगे और हमने हर छठी सिलाई में 5 बार एक एक फंदा बढ़ाना है। और जब फिर 5 बार बढ़ाने के बाद फिर हमने 6 बार हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना है एक एक। और जब ऊपर 74 फंदे हो जाएंगे तब हमने फिर इसमें बाजू की कटाई डालनी है। और यहाँ पे आप पैटर्न को है जो वो कंटिन्यूटी बनाए रखें कि जब यहाँ आपके जो 9 फंदे हो जाएंगे, 9 के बाद फिर एक उल्टा फंदा आएगा, फिर केबल के 4 फंदे आएंगे। तो वो आप पैटर्न के हिसाब से, मैं आपको जब थोड़ा बनाऊंगी तो ये मैं आपको दूसरी बाजू बना के रखी है, मैं बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पे मैं फंदे बढ़ाती गई हूँ। और जब देखिए फंदे बढ़ते गए तो मैंने फिर ये बीच में 9 फंदे रख के, यहाँ से देखिए ये 7 से शुरू किए थे हमने, फिर बीच में जब फंदे बढ़ गए तो ये 9 फंदे रख के एक फंदा उल्टा रखा। और फिर केबल वाले थोड़ा थोड़ा केबल स्टार्ट करते गए तो देखिए ये केबल भी ऊपर बनता गया। ये हमने फिर पैटर्न के हिसाब से खुद एडजस्ट करना है। तो ये देखिए मैंने बाजू जो है वो बुन दी, फंदे मैंने बढ़ा दिए हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया वैसे ही फंदे बढ़ाए हैं। तो जब मेरे ऊपर 74 फंदे हो गए और 74 फंदे हो गए हैं, उसके बाद मैंने 6 सिलाइयाँ पैटर्न में ही प्लेन प्लेन बुनी है। अब हमने ऊपर से शेप देनी है तो थोड़ा सा हम बुनेंगे, फिर हमारी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है कि हमने 8 सिलाइयों में एक फंदा यहाँ घटाना है, एक फंदा यहाँ घटाना है, फिर अगली सिलाई में एक फंदा यहाँ घटाना है, फिर एक फंदा यहाँ घटाना है। तो 8 सिलाइयों में हमने ये फंदे घटाने हैं। तो ये मैं जिस हिसाब से फंदे, जैसे ये उल्टे बुनने वाले हैं तो यहाँ पे उल्टा मैं एक जोड़ा मार दूंगी, स्टार्टिंग में ही एक जोड़ा मार दिया। फिर बाकी की जो पूरी सिलाई है वो पैटर्न के हिसाब से बुन देनी है।
इस सिलाई के एंड में मैं पहुंच गई, तो अब मैं एक जोड़ा यहाँ पे लास्ट में फिर से मार दूंगी। तो एक स्टार्टिंग में मारा था जोड़ा और एक हमने लास्ट एंड में मारा। तो अब हमने क्या करना है, फिर से अगली सिलाई में, सिलाई के स्टार्टिंग में ही हमने एक मार देना है 2 फंदों का सीधा जोड़ा, और बाकी जो हमारी सिलाई है वो हम पैटर्न के हिसाब से बुन देंगे। फिर इस सिलाई के भी लास्ट में एक जोड़ा फिर से हम मार देंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई में दूसरी सिलाई डल रही है। तो एक फंदा यहाँ घटाएंगे, एक फंदा इस तरफ घटाएंगे। तो इस तरह हमने 8 सिलाइयों में एक एक फंदा दोनों तरफ घटाना है और 16 फंदे हमारे घट जाएंगे। तो मैं ये 16 फंदे घटा के फिर आपको फिर हमने इसके बाद एक सिलाई प्लेन बुननी है और फिर इसको बंद कर देना है। तो ये मैं बाजू कंप्लीट करके और एक सिलाई उसके बाद प्लेन हम पैटर्न की बुनेंगे। फंदे घटाने के बाद फिर इसको हम कास्ट ऑफ कर देंगे और उसके बाद फिर मैंने स्वेटर सिलना है। तो ये बाजू कंप्लीट करके और स्वेटर सिल के मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हमारी रह जाएगी कॉलर। तो मैं फिर कॉलर आपको बताऊंगी कि कैसे हमने बनानी है। तो ये इतना कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने कोट जो है वो पूरा सिल दिया है। बाजू भी देखिए यहाँ से मैंने ये पूरे जोड़ दिए हैं और ये साइड की सिलाई भी दोनों तरफ की लगा दी है। शायद पूरी जो व्यू है कैमरा में आ नहीं पा रहा तो इसलिए। और ये मैंने कॉलर बुनी है, ये मैंने अभी जो है वो ज्वाइन नहीं करी है। तो मैं आपको कॉलर बहुत आसान है कैसे बनाई है वो बता दूंगी। अभी मैंने सिर्फ ये जो मार्कर होते हैं उनसे मैंने ऐसे टेम्परेरीली ज्वाइन करी हुई है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो कॉलर मैं फिर खोल के भी आपको दिखाऊंगी। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ ना हमने बढ़ाना है ना घटाना है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये हमारी बटन पट्टी है। तो अगर आप बॉयज़ के लिए बनाएंगे बटन पट्टी तो आपने जो है वो स्वेटर की जो लेफ्ट वाली बटन पट्टी होती है उसको ऊपर रखना होता है, और अगर गर्ल्स के लिए बनाएं तो फिर आप राइट वाली जो बटन पट्टी है उसको ऊपर रखते हैं। तो आप वो अपने हिसाब से वो लगा सकते हैं। तो अभी मैं बटन लगा के फिर इसकी कंप्लीट लुक भी आपको दिखाऊंगी कि मैं बटन कैसे लगा रही हूँ। तो आपको मैं पहले अब ये कॉलर के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं इसको कॉलर को सिल के और बटन्स लगा के बिल्कुल कंप्लीट करके आपको मैं दिखाऊंगी ये स्वेटर। ये जो बच्चे का मैंने कोट बनाया है फ्रंट ओपन वाला और कॉलर वाला। तो देखिए ये कॉलर है। तो इस कॉलर को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि 69 फंदे 69 फंदे मैंने 11 नंबर की सिलाइयों में डाले और फिर मैंने 4 सिलाइयाँ जो है वो एक सीधा और एक उल्टे का जो बॉर्डर हम बुनते हैं 4 सिलाइयाँ मैंने उसकी डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने 10 नंबर की सिलाइयों में 15 सिलाइयाँ जो है वो मॉस स्टिच की डाली। बस आपने ये ध्यान रखना है 69 फंदे डाले, नीचे की 4 सिलाइयाँ जो है वो एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर डाला, जैसे मैंने ये डाला है। 4 सिलाइयों के बाद 10 नंबर की सिलाइयाँ हमने चेंज करी, फिर 15 सिलाइयाँ हमने मॉस स्टिच की मैंने डाल दी थी, फिर फंदे जो थे वो कास्ट ऑफ कर दिए थे। और अब इसको हमने जोड़ना है इसके साथ जो हमारा गला बना है। अब क्या करेंगे कि ये सेंटर पॉइंट इसका लेंगे बैक का और सेंटर पॉइंट कॉलर का लेंगे और फिर इसको ऐसे रख के फिर आधा आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, सिलेंगे इसको। और जो ये वाली चीज़ है कॉलर की, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करके सिलेंगे, ये वाला हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो ये मैं सिल के आप लाऊंगी और इस कॉलर को आपने यहाँ तक जोड़ना है, इस केबल तक। जो बटन पट्टी वाला पोर्शन है वहां पे हमारा ये जो कॉलर है वो नहीं आएगी। तो ये मैं कॉलर सिल के और बटन्स लगा के फिर पूरा आपको इसका दिखाऊंगी किस तरह से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो कॉलर है इसको फोल्ड करेंगे, कॉलर का सेंटर लेंगे और इस सेंटर को बैक के सेंटर में ज्वाइन करके इस तरह से, और फिर इसको स्ट्रेच करके सिल के यहाँ पे लाएंगे और इसको स्ट्रेच करके सिल के यहाँ पे लाएंगे इस तरह से। तो ये मैं पूरा सिल के और बटन लगा के फिर आपको इसका मैं दिखाऊंगी।
तो ये देखिए हमारा जो ये कोट है ये पूरा बन के तैयार हो गया है। कॉलर मैंने लगा दिया और बहुत अच्छी शेप आई है, बिल्कुल एकदम सही फिट बैठी है कॉलर स्वेटर की, कोट की। ये देखिए आप, बिल्कुल सही है ये कॉलर जो है हमारी, ना छोटी है ना ये इसमें कोई झोल है, और बहुत अच्छी आई है स्टिच करके। ये बैक से भी आप देख सकते हैं। तो ये कॉलर वाला मैंने कोट बुना है 1 साल के, 1 से 2 साल तक ये आ जाएगा कोट। 1.5 से 2 साल के ये बच्चे के लिए है। और जो मैंने ये देखिए ये बटन लगाए थे मैंने, ये वैसे मैंने इसमें बटन जो है वो टिच बटन लगाए हैं। छोटे बच्चों के स्वेटर पे मैं बटन होल रही नहीं रखती हूँ, तो टिच बटन ही मैं रखती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये टिच बटन लगाए हैं इसमें, जो बटन पट्टी है हमारी। बटन होल मैं छोटे बच्चों के स्वेटर पे नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए ये बटन, और ऊपर मैंने फिर ये दूसरे बटन लगा दिए हैं। तो आप इसको बना सकते हैं जिस तरह मैंने बनाया है, एग्जैक्टली ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल यही साइज और यही इसकी शेप आएगी। तो बहुत अच्छा स्वेटर कोट बनेगा ये बेबी का। तो आपको ये जो सारी वीडियो है ये कैसी लगी कोट पे, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।